हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइज, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अभी तक जो आपने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व की वो आपका सिंपली क्या थी, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। नॉर्मल से मेरा कहने का मतलब क्या है कि उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। जैसे कि मान लो आपका जो इक्वेशन थी अभी तक y और x के फॉर्म में थी, यानी यहाँ पे y आपका x का फंक्शन होता था, यहाँ पे जो y है यानी जिसको हम fx बोल रहे हैं ये x का फंक्शन होता था, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करोगे तो यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक होता है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा t, और यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा आपको डिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिलेंगे, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस वाली इक्वेशन में बात करूँ, जो आपको सामने इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पे x और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें होता क्या है, सॉल्यूशन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसका। इसमें करना क्या होगा आपको, जैसे आप अभी तक जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती थी उनमें आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, पी निकालते थे, तो आपको पी और सी एफ का नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम करने वाले क्या हैं, यहाँ पे हम डी ओवर डी टी, इसको हम डी पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे एक इक्वेशन डी के टर्म्स में निकलेगी और एक इक्वेशन ए वाली डी के टर्म्स में निकलेगी, और यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन होगी। डी होगा उसमें एक्स होगा वाई होगा, तो दो इक्वेशन निकलेंगी एक्स और वाई के टर्म्स में, राइट, जिसमें डी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, डी आपका यहाँ पे ऑपरेटर है, उसके बारे में आपको आइडिया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, दो लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना होता है तो उसमें जैसे मान लो दो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम वहाँ पे एलिमिनेशन के थ्रू क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकालते हैं फिर बाद में दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। तो वही काम आपको यहाँ भी करना है, यानी कि आप इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स या वाई जो भी आप वैल्यू निकालना चाहे निकाल सकते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद, यानी वो जो एक्स और वाई के टर्म्स में आपकी इक्वेशन निकलेगी, वहाँ पे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आप सी एफ निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपने सॉल्व किया है, एक्स सॉल्व किया है तो आपको एक्स का सॉल्यूशन मिलेगा, वाई सॉल्व किया है तो वाई का सॉल्यूशन मिलेगा। फिर जब एक का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर उसको दूसरी या इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे और दूसरे का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर आपने x निकाला है तो अगले केस में y का सॉल्यूशन मिलेगा, अगर आपने y निकाला है तो अगले केस में आपको x का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कब इसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी लेंथी होते हैं, एक एक क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग जाता है। बट अगर आपके सिलेबस में ये चीज़ मेंशन है तो ऑब्वियसली इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो या तो प्रोसेस पूछ सकता है, या हो सकता है बहुत छोटा सा कोई क्वेश्चन बना दे, या उसका कोई छोटा सा पार्ट पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब पूरी प्रोसेस आपको पता होनी ज़रूरी है। तो जब हम एक क्वेश्चन इसका ढंग से डिस्कस कर लेंगे तो उसी एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, बस उसी को करना यहाँ पे बाकी है। तो हम अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपके जो छोटे मोटे डाउट्स बाकी हैं अभी वो अब दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, ये जो डी ओवर डी टी है इसको हम क्या पुट कर लेंगे, डी पुट कर लेंगे। जब आप इसको डी पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स प्लस 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर टी। ये dx है, ये 5x है, तो x कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, d प्लस 5 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल्स टू ई की पावर टी। आई होप ये क्लियर है आपको। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, dy माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू ई की पावर 3t। 3y dy तो कितना हो जाएगा, d प्लस 3 y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 3t। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें से किसी एक को एलिमिनेट कर लीजिए। आप चाहें तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसमें से एक को एलिमिनेट करते हैं और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, आपके पास ये दो इक्वेशंस है। अब इसमें से हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें y को एलिमिनेट करें तो हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। एक है आपके पास x d प्लस 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर टी, और दूसरी इक्वेशन है y, तो y को y के नीचे रख लो, उससे एक आइडिया मिल जाएगा। d प्लस 3 वाई माइनस का x और ये है आपका e की पावर 3t। तो देखिए अगर हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें y के कोएफिशिएंट सेम बनाने होंगे।
तो एक काम ही करते हैं, अगर आपको y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं तो आप d+3 से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब d+3 से दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, x में x इंटू d+5, फिर इंटू में d+3, फिर y d+3 इज इक्वल्स टू e⁻t, यहाँ पे d+3 d इंटू इंटू में d+3। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या है आपका माइनस का x, मल्टीप्लाई किससे किया आपने d+3 से, और ये कितना है आपका, यहाँ पे आपने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये खाली माइनस का x है, और ये आ गया आपका e⁻3t। अब देखो y इंटू d+3, अगर पहली वाली इक्वेशन में से अगर इक्वेशन चेंज हो गई तो इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो 3 में से अगर आप 4 को माइनस करते हो तो इसके साइन चेंज होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, x d+5 इंटू में d+3, फिर आपका बचेगा यहाँ पे, इसको ऑपरेट करेंगे तो e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जब d को ऑपरेट करेंगे तो e⁻t रहेगा, और आप e⁻t को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3e⁻t आपका एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट वाले को देखिए। अच्छा एक और चीज़, ये आपका आया प्लस का x भी आएगा, राइट, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू ये, फिर प्लस ये, माइनस किया है आपने तो ये भी माइनस हो जाएगा, फिर ये कितना आएगा आपका माइनस e⁻3t, राइट। तो ये आपका कितना बन गया, माइनस e⁻3t, ये e⁻t और ये प्लस 3e⁻t, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 4 टाइम्स e⁻t, करेक्ट। तो ये क्या बन गया 4e⁻t माइनस e⁻3t। अब इसको सॉल्व करेंगे और x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो d का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5d प्लस 15, ये x और ये 4e⁻t माइनस e⁻3t, तो ये कितना हो गया d स्क्वायर प्लस 3d और 5d कितना हो गया 8d हो गया, प्लस 15 और ये x इज इक्वल्स टू 4e⁻t माइनस 3e⁻t। तो आपको जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब एक यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है और यही बहुत बड़ी मिस्टेक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप इसको यहाँ पे नहीं पकड़ते हो तो। देखो आपने x कॉमन लिया है, अभी जो ये वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई करके आ रही है, फिर प्लस करके x भी है, तो x आपने कॉमन बाहर लिया है तो यहाँ पे एक +1 आपका और आना चाहिए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 नॉट 50। ये आपकी क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आपको 16 चाहिए और ऐड करके आपको क्या चाहिए 8 चाहिए, तो 4 4 जा 16 और 4 + 4 8, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा d स्क्वायर 4d प्लस 4d प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, d कॉमन लो तो d प्लस 4, 4 कॉमन लो तो d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो d प्लस 4 और यहाँ भी d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकलेगा -4 -4, तो यहाँ पे जो आपका CF निकल के आएगा वो निकल के आएगा C1 प्लस C2t। यहाँ पे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है और e की पावर में क्या आएगा -4t, तो ये आपका CF निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम PI निकालेंगे, और PI कैसे निकालते हैं उसका आइडिया आपको है, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका PI सॉल्व कर लेते हैं, और PI सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसका आइडिया भी आपको है ही। तो इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो दोनों जगह ऑपरेट हो जाएगा, 4 बाहर, ये 1/d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16, ये 4e⁻t और ये -1/d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 e⁻3t। तो देखो अगर आप यहाँ पे 4 मैं यहाँ पे ले चुका हूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे d को 1 से रिप्लेस करता हूँ, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई 0 केस ऑफ फेलियर नहीं बनने वाला है। यहाँ पे ये 4 रहेगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 और 8 9 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 16 4 20 5 25, 4/25 e⁻t माइनस ये कितना आ जाएगा ये e⁻3t, 3 × 9 8 × 24, 9 + 24 + 16, 16 4 20 5 25 25 24 और 49 49, राइट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे PI निकल के आ जाएगा। तो आपका जो x का कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आया वो निकल के आया CF प्लस PI। तो ये आपका आ गया CF कितना है C1 प्लस C2t e⁻⁻4t
प्लस 4/25 e की पावर t माइनस e की पावर 3t अपॉन 49। तो ये आपका x यहाँ पे निकल के आ गया, राइट। अब हमको y निकालना है, तो आपके पास ये दो इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे dx ओवर dt प्लस 5x प्लस वाई इज इक्वल टू e की पावर t है। तो x को डिफ्रेंशिएट करके आप इसमें सॉल्व कर दो तो आपका y निकल के आ जाएगा। और अगर यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप x की, तो यहाँ पे y की डिफरेंशिएट फॉर्म है, फिर आपको इधर शिफ्ट करके और यहाँ पे फिर इंटीग्रेट करना होगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम किससे करेंगे इसको, पहली वाली इक्वेशन रख के करेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन में आप इसको नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप इसको रखेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट करके इजीली हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो आपके पास x की वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकालूँ dy ओवर dt माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर 2t, ये x रहेगा। फिर यहाँ पे आप इसको शिफ्ट करेंगे, ये y है आपका, नहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, सिर्फ पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व कर पाना सेकंड वाले से थोड़ा टफ है, तो हम पहली वाली में रख के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूँ। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, और ये देखो इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो c1 प्लस c2t और e की पावर माइनस 4t, तो ये माइनस 4 e की पावर माइनस 4t रहेगा। फिर प्लस, अब e की पावर माइनस 4t को छोड़ दो, इसको जीरो, ये कितना आ जाएगा c2, तो c2 e की पावर माइनस 4t। फिर क्या है आपका, ये वाला पोर्शन है, तो ये आपका 4/25 एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा e की पावर t माइनस 3/49 e की पावर t, ठीक हो गया। अब इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये माइनस का 4c1 प्लस c2t e की पावर माइनस 4t प्लस 5x, और आपका क्या है, अच्छा 5x, x की वैल्यू रख दीजिए, c1 प्लस c2t e की पावर माइनस 4t प्लस 4/25 e की पावर t माइनस e की पावर 3t ओवर 49 प्लस y इज इक्वल टू e की पावर t। अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ को आप शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से आपका y निकल के आ जाएगा। तो ये पोर्शन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना लेंथी इसका आंसर होना ही है। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुए होंगे। और यहाँ एक और चीज़, जैसे यहाँ पे e की पावर t और यहाँ पे 4/25 e की पावर t है, तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपका ये पूरा पोर्शन यहाँ पे क्या है, सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ y निकालना है और सारी वैल्यू आपको t के टर्म्स में मिल गई हैं। x कहीं नहीं दिख रहा आपको और y आपका t के टर्म्स में निकलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब गाइज अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ मुझे और यहाँ पे आपसे डिस्कस करनी है। अभी जो मैंने यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मैंने यहाँ पे e की पावर 2t को क्या लिख दिया, गलती से e की पावर 3t लिख दिया है। तो वो कहाँ, वहाँ पे जो कैलकुलेशन हुई है वो e की पावर 3t के बेस पे हुई है, तो उसको आप 2t के बेस पे कीजिएगा, क्योंकि मेरा आंसर मैंने 3 लिया है तो वहाँ पे गलत आएगा। आप लोग यहाँ पे 3 को 2 से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे e की पावर 2t है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। यहाँ से इसको लेके कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। वो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे e की पावर 3 लिख दिया, e की पावर 3t लिख दिया। आप e की पावर 2t से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा।